नहीं, मतलब फिर लेकिन ये तीनों बूथ पे इस तरह से दिया किसने है आपको? आपको किसने दिया है? आपका नाम बता रहा है ना। हमको तो आरओ से मिला है। आपको आरओ से मिला? क्या नाम है आपके आरओ का? एडीएम साहब ने दिया है, सुल्तानपुर एडीएम सुल्तानपुर ने आपको दिया है ये सारे फॉर्म। और सारे मुस्लिम नाम है इसमें, हम जान रहे एक भी नॉन मुस्लिम नाम नहीं है। हम लोग का आगे भी जाएंगे फिर। और ठीक है, हम लोग इसके लिए आगे भी जाएंगे। जो इस तरह के हमारे यहाँ 3 बूथ हैं और तीनों पे एवरेजन 90-100 ऐसे फॉर्म आए हैं। हाँ, लगभग वैसे होगा। हाँ, सब ऐसे ही आए हैं। और इस तरह से किया गया है कि पहले किसी और की साइन, फिर उससे वाइटनर लगा करके भाजपा के बीएल। देखिए 3 तारीख को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और जिसमें ज़िले के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी थे, हमारी जनता थी, सुल्तानपुर के जिलाधिकारी सुल्तानपुर, और ज्ञापन दिया। और SIR के मुद्दे को लेकर के प्रारूप नंबर 7 एक फार्म होता है, 6, 7, 8, 7 नंबर फार्म का मिसयूज किया जा रहा है। उसको लेकर के कई गाँवों का मामला था, जिसमें खड़सा, कुटिया, जो है मीरापुर, रवनियापुरा, इन इलाकों में का मामला था, असरोगा और कई गांवों का मामला था। ये 188 विधानसभा की बात है। 188 विधानसभा मामले को लेकर के हमने ज्ञापन दिया डीएम को, और कुछ जिले के और भी विधानसभा, 5 विधानसभा वहाँ के मामले को भी लेकर के ज्ञापन दिया। इसी तरीके से SIR प्रक्रिया के तहत जो प्रारूप नंबर 7 है, जिसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो कोई ला के 90 फार्म दे जा रहा है, कोई ला के 95 फार्म, कोई 50 फार्म ला करके दे जा रहा है। अब 50 फार्म 40 फार्म ला करके जब दे देता है तो वो क्या है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनका फार्म ला के दे देता है, उनका फार्म। अब आप सोचिए कि उनका फार्म, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो कि मतलब मूल निवासी हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको अनुपस्थिति दिखाया जा रहा है। आज कल हमको एक वीडियो मिली शाम को कि जो है क्या नाम, देखा तो हमने उस वीडियो में जो है हमारे बगल की विधानसभा जहाँ हमारा घर पड़ता है, वो विधानसभा पड़ती है 188। हमारी 188 है, हमारा 187 है, हमारी 187 है। हम जहाँ घर हमारा है वहाँ 188 जो है, 88 में 132 नंबर बूथ, वो 132 नंबर बूथ पर किसी सुपरवाइज़र का फ़ोन आया BLO के पास। तो वो हम उसको देख रहे थे तो मालूम हुआ कि 132 बूथ का मामला है। अब उसमें हमारे पास भी वीडियो आई, जनता ने भेजा, तो मैं शॉक्ड रह गया कि उसमें सुपरवाइज़र कह रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है कि किसी विशेष समुदाय का 100 और 110 वोट हर बूथ पे आपको काटना है। मतलब इसको अनुपस्थित दिखा करके या बाहर दिखा करके या किसी बहाने से उसको 100-150 वोट काटना है और वो हम वीडियो आपको जो है दे देते हैं। हमारे पास भी है वीडियो, अब आप ले भी सकते हैं वीडियो, तो कोई हमारे सभी के पास है। तो उसमें उसने सीधे स्पष्ट तौर पे कह रहा है सुपरवाइज़र कि ये ADM प्रशासन जो RO की सीट पे हैं ज़िले में, उनका डायरेक्शन है, उनका निर्देश है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में तो जांच का विषय है, मगर हम ये यकीन दिलाते हैं कि अभी हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के आलिनाल आल हैं, आपसे हम मिल के आ रहे हैं और मिल करके आ रहे हैं। उनको हमने लिखित में, राइटिंग में भी ज्ञापन दिया और साथ में वो जो पेन ड्राइव था, वो पेन ड्राइव भी हमने आपको मुहैया कराई, जो है दिया। तो क्योंकि हम सुबह पार्टी कार्यालय आए तो आपने कहा, पार्टी कार्यालय में हमारे सब जिम्मेदार लोग थे, अखिलेश भैया आज मुलाकात नहीं हो पाई, तो सारे हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे, पार्टी के हमारे यहाँ के प्रभारी और सारे लोग थे। तो आपने कहा एक काम करो, आप जो सच्चाई हो वो आयोग को आप राइटिंग में दे आओ और साथ साथ जो है पेन ड्राइव भी आप दे दो और आगे की कार्रवाई आयोग करेगा। अब हमें यकीन है कि ये जो है हमारी जनता के साथ इंसाफ होगा और ख़ास तौर से हमारे विधानसभा में, जैसे धराएँ एक गांव है, बड़ा ग्राम सभा है, हरकपुर है, इन इलाकों में भी जो है बड़े पैमाने पे वोट की चीटिंग करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अति निर्धन किसी भी जात का हो, चाहे या सवर्ण हो या अपर हो या लोअर हो या मुस्लिम हो, किसी को अकॉर्डिंग टू लॉ, भारत के संविधान के मुताबिक किसी को किसी का वोट काटने का अधिकार नहीं है। अगर वो है, हाँ अगर वो डबल है कहीं तो उसको आप बिल्कुल एप्लीकेशन देकर कटवा दीजिए, मगर वो एक जगह है और वहीं रहता है, वहीं खेती करता है, किसानी करता है, वो जिंदा है, सलामत है, फिर भी उसको किसी न किसी तरीके से उसको माइनस करने को काम किया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मत के अधिकार से किसी को वंचित न किया जाए। जो पीड़ित शोषित लोग हैं बेचारे, एक तो वैसे भी हैंड टू
माउथ हैं, ज़्यादातर लोग रात दिन किसान हमारा इलाका पूरा खेती किसानी में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे, बहुत मतलब 1 बिस्सा 2 बिस्सा 5 बिस्सा 7 बिस्सा खेत वाले हैं। ये बहुत बड़े किसान होंगे 2-4 बीघे वाले हैं, तो बहुत गरीब इलाका है। अब उनका नाम अगर वंचित उनको काट के किनारे कर दोगे आप, तो जो सरकारी कोई योजना, हमारा प्रदेश की योजना है, केंद्र की योजना, वो भी उनको नहीं मिलेगी जो है। अच्छा, आत्मनिर्धन भी मारा जाएगा। किसी भी जात का जो मजबूत है वो थोड़ी मारा जाएगा। 90% कमेरा समाज जो कमा के खाता है, आप हमारी बात समझे, वही जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, वो उसी के साथ कहीं शोषण ना हो जाए, इसलिए अभी हम आयोग से मिल करके आ रहे हैं। और मुख्य चुनाव आयोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश से, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी बात को सुना और फ़ौरन जो है जिलाधिकारी सुल्तानपुर से वार्ता की हमारे सामने, और लेटर को बाकायदा पढ़ा, मतलब एक पॉइंट को, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप भरोसा रखिए कि इंसाफ होगा, न्याय होगा, कहीं भी गलत नहीं होने पाएगा जो। लेकिन आपको ये योगदान जो ये कर रहे हैं आप जिस तरीके से, जो आयोग है उस पर आपको विश्वास है कि ईमानदारीपूर्वक जांच कराएगा? अब हमें तो विश्वास है आपका आयोग पे? देखिए, बिना विश्वास न होता तो हम जाते क्यों? अभी हम लगभग जो है 6 से 7 के बीच में लगभग हमारे ख्याल से टाइम रहा होगा, हम एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि 6-7 में, क्योंकि आज जो है बहुत बिजी थे, बहुत बिजी शेड्यूल थे, मगर फिर भी आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए आपका हम आपके चैनल के माध्यम से हम आपका धन्यवाद भी कहते हैं कि आप बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया। तो हम ये कैसे कह दें कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा? हमें भरोसा है कि क्या नाम सुल्तानपुर के साथ भी इंसाफ होगा, साथ साथ उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ इंसाफ होगा, और ये जो है किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हमें भरोसा है। चलिए, हमारे साथ सपा के विधायक ताहिर जी हैं, जो सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा से आते हैं। इनका कहना है कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक प्रूफ है, जहां बातचीत चल रही है कि हर एक बूथ से 50, 100, 120, 130 वोट काटी जाए। जब अपने ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से जब ये बातचीत किए, बताए ये सारी बातें, जब मामला ये सारी अखिलेश जी से बताए, अपने नेता से बताए, तो अखिलेश जी ने कहा कि ये बात आप खुद जाके आयोग में अधिकारियों से बातचीत करिए, अपनी बात रखिए, लिखित ज्ञापन दीजिए। इन्होंने आयोग में गया और लिखित ज्ञापन दिया कि सर हमारे विधानसभा में और हमारे 188 विधानसभा में इस तरीके से मामला सुनने को मिल रहा है, आप इस पर जांच करिए। उन्होंने तुरंत सुल्तानपुर के अपर अधिकारी के पास फ़ोन किए, अधिकारी से बातचीत की और कहे कि इसको तुरंत जांच कराई जाए। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या ये प्रशासन और शासन जांच कराती है अच्छे तरीके से।